हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग 12th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और उसमें हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था एनिमल हस्बेंड्री। ओके, तो अभी मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली हम लोग जो बीट देखने वाले हैं वो है फिशरी। तो हमारी ये पहले से ही बात हो गई है कि किस तरह से एनिमल हस्बेंड्री का इंटेंशन रखा गया है। वो इसीलिए है कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये जो इंडिया का यूथ है, कंट्री का यूथ है, उनको मिल जाए। इसलिए ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के बारे में हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग अर्निंग या इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसमें से इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करने वाला जो एक पार्ट है वो है फिशरी के बारे में। ओके, सो फिशरी का मतलब क्या है तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो कुछ उसके पॉइंट्स दिए हैं कि कैचिंग, मतलब फिशरी कैसे कहेंगे तो फिशेस को कैच करना, कैचिंग, प्रोसेसिंग, और साथ ही साथ इनमें फिश का फार्मिंग करना, मतलब फिश को ग्रो करना, फिश फार्मिंग, और ये सब होने के बाद उसका मार्केटिंग करना, इसको हम कहते हैं फिशरी। ओके, तो क्या कौन सी चीजें आई फिशरी के अंदर? फिशेस को कैच करना, फिश को प्रोसेस करना, उनका फार्मिंग करना, और फिर फाइनली जब भी प्रोडक्ट हमारे पास बहुत सारे फिश तैयार हो जाए तो उनको मार्केट में लाके उनको बेचना। तो इन सभी को कहते हैं फिशरी। दूसरी और एक चीज आगे दी है कि किस तरह से फिशरी हो सकती है, या फिर फिशरी के अंदर कौन से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है जिनको हम कैच कर सकते हैं। जैसे कि इनमें अगर दिया है कि हम फिश है, फिर ऑयस्टर्स है, फिर कुछ मुसेल्स है, लॉबस्टर्स है, तो इन सभी को कैच करना। अभी हमें मालूम है कि फिश का मतलब जो हम नॉर्मली फिश देखते हैं वो है। ऑयस्टर्स जो आपको कुछ हार्ड जो मटेरियल होता है उसके अंदर देखने को मिलता है वो ऑयस्टर्स है। ये मुसेल्स है, लॉबस्टर्स है। तो लॉबस्टर्स हमें मालूम है जिसको क्या कहा जाता है, कोलंबी। ओके, तो वो लॉबस्टर्स है, और साथ ही साथ ऑयस्टर्स है, क्रैब्स है। तो क्रैब्स को भी पकड़ना ये भी फिशरी के अंडर आता है। तो क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द फिशरी। तो फिशरी में ये सभी चीजें हैं कि जिसमें हम फिश, ऑयस्टर्स, मुसेल्स, लॉबस्टर्स, क्रैब्स, इन सभी को कैच करते हैं, उसको हम फिशरी कहते हैं। ठीक, ये भी एक बात। अभी ये जो फिशरी है इसके 3 डिविजन्स होते हैं, 3 डिविजन्स ऑफ फिशरी। कौन से 3 डिविजन्स है? उसमें से 3 डिविजन्स हम देखने वाले। एक होते हैं फ्रेश वाटर फिशरी, एक फ्रेश वाटर है। मतलब इसको ऐसे अलग नाम से दिया है, जैसे कि फ्रेश वाटर नहीं कहा है, इन्होंने कहा है इनलैंड फिशरी, फिर इस्तारियन फिशरी। ओके, यस, सो इसमें इस्तारियन फिशरी, और तीसरा है मराइन फिशरी। ओके, सो ये 3 टाइप की फिशरी यहां पर हम लोग देख सकते हैं। अभी इसमें सबसे पहला जो है इनलैंड फिशरी, तो इसमें क्या होगा, इनलैंड फिशरी। तो इनलैंड फिशरी का मतलब ये होता है कि जो फ्रेश वाटर में मिलेगा, तो इनलैंड में क्या हमें मिलता है, जैसे कि 40 से 45 लाख एकड़, इतना जो है हमारे इंडिया का इनलैंड फिशरी यहां पर हो सकता है। मतलब इसमें रिवर आएगी, रिवर में से हम लोग फिशरी लेते हैं, फिशेस लेते हैं, फिर लैक है, कुछ पॉन्ड्स है। तो इस तरह से जो फ्रेश वाटर हमें मिल रहा है कि जो बिल्कुल सी में से नहीं आता है, तो रिवर में से हम लोग फिशरी करते हैं, और हम जनरली जो फिश हमें मिलती है वो इसी तरह से रिवर, लेक, पॉन्ड में से मिलती है। तो इसको हम लोग कहते हैं इनलैंड फिशरी। ऐसे ही जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया, तो बहुत लंबा, करीबन 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर की ये बात हमें 10,000 नहीं, 7,500 किलोमीटर, सो 7,500 किलोमीटर इतना कोस्टल एरिया या सी कोस्टल हमें मिला हुआ है। ठीक है, सो ये भी एक बात। इसके आगे दिया है कि फिशरी किस लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे किस तरह से इसमें स्कोप होता है। सो स्कोप ऑफ फिशरी, जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें क्या हो रहा है, क्या किस लिए, तो गुड
हम कहेंगे जॉब अपॉर्चुनिटी है। जॉब अपॉर्चुनिटी किसके लिए? जो भी लोग चाहते हैं कि उनको बिजनेस करना है तो इसमें अच्छी गुड अपॉर्चुनिटी है। और साथ ही साथ यहां पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। जैसे कि लोग अलग अलग इंडस्ट्री पे डिपेंड रहते हैं तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, या फिर ये हमेशा कंप्लेंट होती है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो अगर फिशरी करेंगे तो सेल्फ बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है और गुड इकोनॉमी, इसमें इकोनॉमी अच्छी है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके मोटिव्स की किस तरह से हम लोग फिशरी का उपयोग कर सकते हैं, इसको एक बार रिवाइज करते हैं कि फिशरी जो है इसमें कैचिंग आएगा, उनको कैच करना, फिर उनमें प्रोसेसिंग होता है, जैसे कि उनको प्रिजर्व करना है तो उनमें कैचिंग, फिर उनको अच्छी तरह से प्रिजर्व करना है, तो इस तरह से, या मार्केट के लिए उनको पैकिंग करना है, तो ये सब प्रोसेसिंग में आएगा। फिर फिश को फार्मिंग करना है और फिर फाइनली मार्केट में लेके जाना है, तो ये सब फिशरी के अंदर आता है। फिशरी में हम फिश को कैच करेंगे, ओएस्टर्स है, मूजल्स है, लॉबस्टर्स है, क्रैब्स है, जो भी पानी में मिल रहे हैं हमें, उन सभी को हम फिशरी कहते हैं। फिर 3 डिवीजन से इनके, इनलैंड है, इस्टेरियन है और मराइन फिशरी है। तो इसमें इनलैंड फिशरी में 40 to 45 लाख एकर्स की बात की है, तो इतनी हमें रिवर, लेक, पॉन्ड्स में से ये फिशरी होती है। फिर कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया ये करीबन 7500 किलोमीटर का है। और क्या स्कोप है फिशरी में? तो अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है और साथ ही साथ यहाँ पर गुड इकोनॉमी हमें मिल रही है। तो ये सभी चीजें हैं जो फिशरी के अंडर हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी यहाँ पर कुछ नाम दिए हैं कि जो फिशेस, मतलब फिश को हम जो फ्रेश वाटर में मिलती है या मराइन वाटर में मिलती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेश वाटर में कौन सी फिश मिलती है। सो फिश ऑफ फ्रेश वाटर। ओके, सो फ्रेश वाटर की कौन सी फिश हमें मिल रही है। अभी इसको हमें अच्छी तरह से समझना है। पहला जो है इसको हम बोलते हैं रोहू, और ये वेल नोन नाम है, काफी लोगों को इसका नाम मालूम है कि रोहू क्या होता है। तो इसका दूसरा नाम है लैबियो रोहिता। लैबियो रोहिता इज द अनदर नेम ऑफ दिस रोहू। दूसरी है कटला, और इसका नाम है कटला। ओके, सो ये नाम आपको हमेशा के लिए पूछे जाते हैं कि किस तरह से इसका अलग नाम है। तो ये तो सिंपल है समझने के लिए, कटला। ओके, दूसरा रोहू में भी रोहिता नाम आता है, सिर्फ इसका आपको नाम याद रखना है कि यहाँ पर लेबियो रोहिता ये नाम आया है। ठीक है, कटला हो गया। फिर मिगराला है, मिगराला। ओके, सो मिगराला का जो लैटिन नेम यहाँ पर दिया है वो है सिरिना मिगराला। सिरिना है, सिरिना मिगराला। ठीक है, तो इसमें भी मिगराला वर्ड ऑलरेडी आया हुआ है। तो ये जो इतनी सारी चीजें हैं ये सभी, और अदर कार्ब्स भी दिए हैं, कुछ कार्ब्स है जो इन्हीं के अंडर आते हैं। तो चौथा है अदर कार्ब्स। ठीक, तो ये जो है मिगराला में यहां लिख रहा हूं, मिगराला, ये हो गए आपके फिश जो कि फ्रेश वाटर में मिल रहे हैं। फिर दूसरे जो होते हैं वो होते हैं मराइन। सो मराइन वाटर फिशेस। अभी ये थोड़े इनके नाम और ये दोनों भी हमें अननोन है, लेकिन हमें ट्रिक के साथ इनको याद रखना है। सो सबसे पहला है बॉम्बे डक, और इसको बोला जाता है हर्पिडॉन। तो आपको कैसे याद रखना है, समझने के लिए सिंपल है। जब भी आपको बॉम्बे वर्ड दिखेगा तो मुझे बता बॉम्बे में सबसे ज्यादा क्या है, तो बॉम्बे में सबसे ज्यादा डॉन लोग होते हैं। तो जब भी बॉम्बे आएगा तब आपको एक बात याद रखनी है कि वो डॉन है, मतलब बॉम्बे डक, इसका दूसरा नाम है हर्पिडॉन। ठीक है, फिर दूसरा सार्डिन ये दूसरा नाम है, और इसका अल्टरनेट नेम भी सार्डिनेला ही है। मतलब यहां पर आप सार्डिनेला ये दोनों भी याद रख सकते हैं सार्डिन से ही। सो सार्डिन का दूसरा नाम है सार्डिनेला। फिर तीसरा दिया है मैक्रेल। ओके, मैक्रेल दिया है, और मैक्रेल का नाम दिया है रास्ट्रेलिजेन। ओके, रास्ट्रेलिजेन। तो मैक्रेल, रास्ट्रेलिजेन। तो थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ी सी ट्रिक बनानी है कि मैक नाम का ऑयल आपको मालूम होगा। तो मैक नाम का ऑयल ये महाराष्ट्र में होता है, तो राष्ट्र ऐसे याद रखेंगे आप लोग। तो मैक्रेल रास्ट्रेलिजेन।
ऐसे याद रखना है, ठीक है। सो पूरा नाम नहीं भी याद रहा तो उसमें से ट्रिक सिर्फ हमको याद रखनी है, ठीक है। फिर लास्ट है पॉम्फ्रेट और स्ट्रोमियस, इसका नाम दिया है स्ट्रोमियस, ओके। पॉम्फ्रेट और स्ट्रोमियस। तो स्टॉर्म आपको मालूम है, स्टॉर्म आपको मालूम है, तो यहां पर पॉम्फ्रेट याद रखने हैं आपको, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए कि स्टॉर्म में पैम्पलेट्स उड़ गए, ठीक है। तो पॉम्फ्रेट स्ट्रोमियस दिया है। तो इस तरह से ये सभी नाम है और इस पर से क्वेश्चन पूछते इसलिए हम ट्रिक से इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलो, सो पहले रोहू है, रोहू में कोई भी रोहन नाम लो, रोहिणी नाम लो, कुछ भी नाम ले सकते हो आप लोग। तो रोहू से सिमिलर है लैबियो रोहिता। और आपको एक लैबिया नाम का या लिबिया नाम की जो कार है वो भी मालूम होगी, तो याद रख सकते हैं कि रोहन के पास वो कार है। सो लैबिया रोहिता। कटला में कटला, सो फिश कटी तो कटी, ऐसे याद रखिए, कटी से कट ऐसे। फिर मिगराला में सिरीना मिगराला है, ठीक है। सो मिगराला में सिरीना मिगराला, तो मिगराला वर्ड ऑलरेडी और अदर काप्स इसमें आ रहे हैं। फिर है मराइन वाटर फिश जिसमें बॉम्बे डक, तो बॉम्बे में डॉन सबसे ज्यादा है तो हार्पी है। सार्डिन से सार्डिन याद रखना है। फिर मैक्रेला दिया है, मैक्रेला में रास्ट्रिलीजिन है, तो मैंने कहा कि मैक नाम का जो ऑयल है वो हमारे राष्ट्र में मतलब महाराष्ट्र में मिलता है। और पॉम्फ्रेट, तो पॉम्पलेट कहाँ उड़ गए, तो वो स्टॉर्म में उड़ गए, मतलब स्ट्रोमियस, ऐसे याद रखिए, ठीक है। चलो, तो ये हुआ एक पार्ट। अब अगला जो पार्ट है वो ये है कि मेंटेनेंस ऑफ फिशरी। तो किस तरह से हमने जैसे कहा कि कोई भी क्रॉप होता है तो उसको हम मेंटेन करते हैं, तो यहां पर भी ऐसे ही हमें मेंटेन करना है। लेकिन किसको मेंटेन करना है, तो मेंटेनेंस ऑफ फिशरी। तो किस तरह से हम लोग फिशरी को मेंटेन कर सकते हैं या इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो बहुत सारी चीजें वन बाय वन फैक्टर्स हम याद रखेंगे, ठीक है। फैक्टर्स तो वर्ड मालूम है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सिलेक्शन ऑफ साइट, कि आप कहां पर फिशरी करना चाहते हैं। मतलब जहां पर ऐसी जगह फिशरी करो जहां पर आपको एडिक्वेट वाटर मिले, वहां पर पैकिंग के लिए आसान हो, उनको स्टोरेज अच्छा हो और वहां से ट्रांसपोर्टेशन इजी हो, और दूसरी बात है कि मार्केट भी नजदीक हो। इस तरह से आपकी साइट बिल्कुल नजदीक होनी चाहिए। सो इट इज द सिलेक्शन ऑफ साइट। फिर दूसरी बात ये है यहां पर एक्सकेवेशन ऑफ पॉन्ड्स, एक्सकेवेशन ऑफ पॉन्ड्स। तो जो भी पॉन्ड्स में आप लोग फिशरी को ग्रो करना चाहते हो या फिशरी प्रोजेक्ट करना चाहते हो उसको हमेशा डीप करते चलो, मतलब उसका एक्सकेवेशन, उत्खनन उसका होना चाहिए। उसके बाद दिया है हैचरी उसकी, मतलब उसको पकड़ना। थर्ड पे है हैचरी और फोर्थ नंबर पे उनको नरिशमेंट अच्छे से करना, सो उनकी नर्सरी। तो नर्सरी भी अच्छी से होनी चाहिए या ये फैक्टर भी मजबूत होना चाहिए, इसको मेंटेन करते आना चाहिए। फिर है रियरिंग पॉन्ड्स, तो जिसमें आप लोग उनको बढ़ाना चाहते हो वो पॉन्ड्स अच्छे होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, एक्सकैवेटेड होने चाहिए। और छठी चीज है कि कुछ जिसमें आप स्टॉक करना चाहते हो, बड़े हो गए और मार्केट में भेजना है तो स्टॉकिंग पॉन्ड्स आपके पास होनी चाहिए। तो रियरिंग पॉन्ड्स होनी चाहिए, स्टॉकिंग पॉन्ड्स होनी चाहिए। ऐसे वाटर सोर्स होना चाहिए, यहां पर 7 चीज हम लिखेंगे। वाटर सोर्स होना चाहिए, अच्छा वाटर सोर्स, क्लियर कट और अबंडेंट, बहुत अच्छी क्वांटिटी में वाटर सोर्स होना चाहिए। तीसरा है मैन्यूअर्स, ओके। सो मैन्यूअर्स आपके पास तैयार होना चाहिए। और लास्ट में है बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंटरी फूड। अगर आप लोग अच्छा और बहुत हेवी फिश चाहते हो तो सप्लीमेंट्री फीड आपको अच्छे से देना चाहिए। तो इतनी चीजें हैं जो हमें मेंटेनेंस में चाहिए फिशरी के। सबसे पहले है साइट का सिलेक्शन करना, दूसरा है पॉन्ड्स को एक्सकेवेट करना, फिर हैचरी, नर्सरी, फिर रियरिंग पॉन्ड एंड स्टॉकिंग पॉन्ड्स, उसके बाद है वाटर सोर्स बहुत अच्छा होना चाहिए, मैन्यूअर्स होनी चाहिए, और लास्ट है सप्लीमेंट्री फीड। अच्छा खिलाओगे तभी वो अच्छे बड़े होंगे और उनका वेट भी बढ़ जाएगा। इस तरह से अभी नेक्स्ट बीट आ रहा है। नेक्स्ट बीट में क्या दिया है कि हमारी जो फिश होती है या फिर जो कुछ भी सोर्स है जिसमें आप फिश को ग्रो करना चाहते हो या प्रोजेक्ट ग्रो कर रहे हो, तो इसमें उसके 2 टाइप्स होते हैं। जैसे कि फिशरी के 2 टाइप्स होते हैं, ऐसे हम कहेंगे। फिशरी में एक होता है मोनोकल्चर, तो एक है मोनोकल्चर फिशरी और नेक्स्ट है पॉलीकल्चर फिशरी। अब इस पर से ही हमें याद आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है। मोनोकल्चर और पॉलीकल्चर में क्या है,
मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो यहां पर सिंगल स्पीसीज मतलब समझिए कि हमने ये कहा कि हमें बॉम्बे डक चाहिए, मतलब हर्पिडॉन चाहिए, तो हम लोग एक काम करेंगे, हर्पिडॉन के ही जो सीड्स हैं उन्हीं को यहां पर डाल देंगे, तो मोनोकल्चर फिशरी। ओके, सो फिशरी सीडेड विथ किसके साथ सीड आप डाल रहे हो, तो मोनोकल्चर है, मतलब सिंगल स्पीसीज ऑफ फिश, सिंगल स्पीश यहां पर होगा, एक ही स्पीसीज के पूरे सोर्स में। यहां पर पॉलीकल्चर है, मतलब मेनी और अदर देन वन, मेनी स्पीसीज सीड्स, ठीक है, बहुत सारी स्पीसीज का सीड आप लोग डाल देंगे तो वो हो जाएगा पॉलीकल्चर फिशरी। क्लियर, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर उसके बाद है, ये सब तो हो गया, अब क्या करेंगे, तो प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे। समझो हमारे पास बहुत सारा मार्केट हो गया और हमें 1-2 दिन के लिए फिश रखनी है, तो किस तरह से प्रिजर्वेशन ऑफ फिश हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले है बहुत सिंपल, या फिर जो रेगुलरली यूज होता है वो है चिलिंग, उसको बहुत चिल करो। दूसरी चीज है फ्रीज करो, तो यहां पर फ्रीजिंग आएगा, चिलिंग है, फ्रीजिंग है। तीसरा है ड्राइंग, ड्राई करो, लेकिन ये होता है कि ड्राई किसके साथ करें, तो इसके अलग अलग हमें मेथड्स दिए हैं। तो सबसे पहला है फ्रीज ड्राइंग, फ्रीज करके ड्राई करो। फिर तीसरी चीज दी है सन ड्राइंग, सन के साथ ड्राई करो, या फिर स्मोक के साथ उसको ड्राई करो। सो चिलिंग, फ्रीजिंग, ड्राइंग। ड्राइंग में 3, फ्रीजिंग ड्राई, सन ड्राइंग और स्मोक ड्राइंग, तो ड्राई करके भी आप लोग रख सकते हो। उसके बाद है, ये तो सभी को मालूम है या फिर इससे पहले भी पढ़ा होगा कि हम लोग सॉल्ट से शुगर ऐड करते हैं, तो यहाँ पे इसको साल्ट्स में ऐड करो, या सॉल्टिंग। तो आज बहुत ही कॉमन है सॉल्टिंग से उनको प्रिजर्व करना, दिस इज द कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। ये हो गया सॉल्टिंग के बाद। और उसके बाद है कैनिंग, तो आप कैनिंग में उसमें अच्छी तरह से पैकिंग करके भी इनको प्रिजर्व कर सकते हो। क्लियर, एक बार देख लेते हैं फिशरी के सीडेड किसके साथ सीड कर सकते हो, या तो मोनोकल्चर मतलब सिंगल स्पीसीज के साथ, पॉलीकल्चर मतलब मेनी स्पीसीज के साथ उसको सीड करो। तीसरा है प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे, तो चिलिंग बहुत ठंडा करो, फ्रीज करो, ड्राइंग में फ्रीज के साथ ड्राई करो, सन के साथ ड्राई करो। तो सन के साथ ड्राई करने से अब जब देखते हैं, ठीक है, तो मराठी में जिसको झींगे बोम्बिल ऐसे बोलते हैं, वो सन ड्राइंग है। फिर स्मोक ड्राई भी कर सकते हो। उसके बाद है सॉल्टिंग, तो ये कॉमन है, जब भी ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है तो ट्रे में सॉल्ट डाला जाता है आजू बाजू में, तो ये सॉल्टिंग से होता है। और कैनिंग, तो ये आजकल बहुत सारी चीजें हैं जो कैनिंग होती है, ठीक है, इस तरह से। अभी लास्ट जो बीट है वो है कि बाय प्रोडक्ट्स, तो किस तरह से हमें ये फिशरी में से बाय प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, बाय प्रोडक्ट्स। और यहां पर हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, यूज ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, कि किस तरह से बाय प्रोडक्ट्स का यूज हो रहा है। तो बाय प्रोडक्ट्स में सबसे पहला है फिश ऑयल। फिश ऑयल ये बहुत कॉमन है, जिसमें हम ओमेगा 6 की बात करते हैं, ठीक है, ओमेगा 6 की बात करते हैं, तो इसमें फिश ऑयल है। उसके बाद यह है फिश का मील, तो हम लोग बिल्कुल फिश को मतलब एज अ मील भी यूज करते हैं। तीसरा है फिश में से मिलने वाला फिश फर्टिलाइजर, ये भी हमें मिल रहा है, फिश फर्टिलाइजर है। उसके बाद है फिश गुआनो, फिश मील, फिश गुआनो, ठीक है, फिश गुआनो है, फिश मील जिसे बोला जाता है। मैन्यूअर है, या फिर फिश ग्लू है, फिश ग्लू है। तो इतनी सारी चीजें हैं जो हमें फिश के बाय प्रोडक्ट से मिल रही है। अभी इनका यूज कहां हो रहा है फिश के बाय प्रोडक्ट्स का, तो सबसे पहले पेंट्स में जो दिया है वही हम लिख रहे हैं, पेंट्स में है। फिर सोप में भी यूज होता है क्योंकि ये ग्लू की तरह होता है, तो सोप में यूज होगा। ऑयल्स में यूज होगा, और जैसे मैंने कहा ओमेगा 6, तो ये मेडिसिन में भी यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह से बाय प्रोडक्ट्स जो है ये यूज होते हैं। इसमें से एक चीज ये है कि इसमें जो प्रॉन्स है, प्रॉन्स और लॉबस्टर्स, यस, लॉबस्टर्स, इनको सबसे ज्यादा डिमांड है, तो डिमांड इनकी हाई है, ठीक है। तो मार्केट में पूछते हैं कि किसकी डिमांड सबसे ज्यादा है, तो लॉबस्टर्स और प्रॉन्स, प्रॉन्स मतलब कोलंबी जिसको बोला जाता है, इसकी डिमांड सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो बाय प्रोडक्ट्स क्या क्या मिल रहा है हमें, ऑयल मिल रहा है, मिल रहा है, फर्टिलाइजर, गुआनो, ग्लू, और इन्हीं का यूज पेंट्स में, सोप्स में, ऑयल्स में
हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल बिट ऑफ स्पेशली फ्रॉम वेयर 1 or 2 क्वेश्चंस आर ऑलवेज आस्क्ड, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट बिट में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बिट के साथ। थैंक यू।